हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे से केमिस्ट्री चैनल में, जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। यहाँ पे नीट आईआईटी का पूरा प्रिपरेशन कराया जाए टॉपिक बाय टॉपिक। इस तरह से आप बने रहिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं ये बताए थे। अब हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक? solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। तो solubility ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। यानी आपको solubility पढ़ना है गैस का लिक्विड में। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस that can be dissolved in specific amount of solvent at given condition। मतलब किसी भी कंडीशन में, यानी कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी कंडीशन में जो सॉल्वेंट दिया रहेगा, जैसे 1 लीटर यहाँ पे वाटर ले लिए हैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम, तो ये होगी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी कंडीशन में या गिवन कंडीशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्वेंट में जितना घुलेगा, यानी सॉल्वेंट में जितना घुलेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस। क्लियर? तो दिस टर्म इज कॉल्ड solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कौन कौन सा फैक्टर है जो गैस का solubility लिक्विड में उसको इफेक्ट पहुंचाता है। क्लियर? यानी गैस लिक्विड में कब ज्यादा घुलेगा, कब कम घुलेगा, ये आपको पता करना है। तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, यानी कि गैस का नेचर कैसा होगा और लिक्विड का नेचर कैसा होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कितना है। कंफर्म? तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड का मतलब, इसका मतलब है कि अगर आपका गैस सॉल्यूट है, इसको घुलाना क्या चीज में है, लिक्विड में, तो फर्स्ट फैक्टर ये है। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर और थर्ड फैक्टर है प्रेशर। तो हम फर्स्ट फैक्टर का पहले बात कर लेते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? तो अब बात रहा कि अलग अलग गैस, यानी डिफरेंट गैसेस सेम लिक्विड में, यहाँ ले लिए वाटर, यहाँ भी ले लिए हैं वाटर, डिफरेंट गैसेस सेम लिक्विड में। क्लियर? डिफरेंट गैसेस सेम लिक्विड में अलग अलग रेट से उसका सॉल्युबिलिटी, यानी अलग अलग रेट से उभरता है। यानी अलग अलग गैस सेम सॉल्वेंट में या सेम लिक्विड में अलग अलग रेट से घुलता है। जैसे O2 का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है एज कंपेयर टू CO2, यानी CO2 गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में O2 कंपेयर में क्या है, ज्यादा है। तो अब बात रहा ऐसा क्यों हो रहा है, सॉल्वेंट सेम है बट गैस अलग अलग है, तो दोनों का सॉल्युबिलिटी सेम कंडीशन में और सेम सॉल्वेंट में अलग अलग होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये पता कर लेंगे। फर्स्ट केस। सेकेंड केस है कि सेम गैस डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, यानी डिफरेंट लिक्विड्स में, सेम गैस डिफरेंट सॉल्वेंट में, यानी कि डिफरेंट लिक्विड्स में। जैसे यहाँ पे ले लिए हैं वाटर और यहाँ ले लिए हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। ये दोनों के लिए कंडीशन सेम था, सॉल्वेंट भी सेम था, यानी लिक्विड सेम था, बट गैस डिफरेंट था, तो दोनों का सॉल्युबिलिटी दोनों में क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्लियर? यहाँ पे सेम गैस ले लेंगे, जैसे O2 गैस ले लिए, O2 को घुला रहे हैं इथाइल अल्कोहल में भी और O2 को घुला रहे हैं वाटर में भी,
दोनों के लिए कंडीशन सेम है, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस। बट डिफरेंट सॉल्वेंट में यानी डिफरेंट लिक्विड में सेम गैस का सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग होता है। तो अब बात रहा ऐसा का है, इसी को बोल रहे हैं नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो अब नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड का मतलब, तो इसका मतलब, और डिफरेंट गैसेस सेम सॉल्वेंट में अलग अलग रेट से घुलेगा, इसका मतलब क्या होगा, सेम गैस डिफरेंट सॉल्वेंट में अलग अलग रेट से घुलेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये बात पता कर लेते हैं। तो अगर गैस नॉन पोलर है, अगर गैस कैसा है, नॉन पोलर, तो हाईली सॉल्युबल होगा, यानी कि ज्यादा सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल, इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, मोर सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अब बोला अब बात रहा कि नॉन पोलर गैस क्या होता है, तो वैसा गैस जिसका मॉलिक्यूल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बना है, इस तरह के गैस को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर गैस। जितना भी हाइड्रोकार्बन का गैस है ऑल आर नॉन पोलर, H2, N2, H2, N2, O2, हीलियम, दीज आर नॉन पोलर गैसेस। और नॉन पोलर लिक्विड में या सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होगा, क्लियर। और पोलर गैस, अगर गैस रहेगा कैसा, पोलर, अगर गैस रहेगा कैसा, पोलर, तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल होगा। आ रहा है बात सुनने। तो अब बात रहा कि पोलर गैस किसको बोलते हैं, तो रिएक्टिंग गैस को। पोलर का मतलब क्या होता है, तो ऐसा गैस का मॉलिक्यूल जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बनता है, सो दैट HCl गैस, CO2 गैस, ये सब कैसा गैस है, पोलर गैस है। और ये सब गैस पोलर सॉल्वेंट में, जैसे H2O इज पोलर सॉल्वेंट, इसमें हाईली सोल्यूबल होगा, इसी को बोल रहे हैं नेचर। और आप लोग केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा होता है उसमें ज्यादा घुलना पसंद करता है, जो जैसा होगा वैसे ही नेचर के मटेरियल में ज्यादा घुलना पसंद करता है। तो नॉन पोलर गैस हाईली सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, दीज आर नॉन पोलर। आ रहा है बात सुनने। पोलर गैस HCl, CO2 गैस, NH3 गैस, दीज आर पोलर गैस। और पोलर गैस हाईली सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, सो दैट H2O। बट अब बोलिएगा सर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मछली, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं वो सब तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वो सब कैसे जिंदा है। हाँ, ये बात सही है, ये बात एकदम परफेक्ट है। तो नॉन पोलर गैस लेस सेल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल यानी बहुत कम घुलता है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर बहुत कम घुलता है पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर गैस बहुत कम घुलता है पोलर सॉल्वेंट में, जैसे O2, N2 पानी में बहुत कम सॉल्युबल है लेकिन बहुत कम सॉल्युबल है, क्लियर। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, इसका कारण है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस बहुत कम घुला हुआ है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पोलर गैसेस जो होते हैं रिएक्टिंग गैसेस होते हैं, रिएक्टिंग गैसेस पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाते हैं,
पोलर सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? लेकिन पोलर गैस को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालिएगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन रिएक्टिंग सॉल्वेंट होते हैं, तो पोलर गैस को नहीं घुला सकते हैं क्योंकि पोलर गैस रिएक्टिंग गैसेस होते हैं। क्लियर है? तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड का मतलब कि गैस और लिक्विड कैसा है। तो पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल रहेगा, नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल रहेगा, और नॉन पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में बहुत कम सॉल्युबल रहेगा। इसलिए यहाँ पे O2 गैस वाटर में लेस सॉल्युबल है और CO2 गैस वाटर में मोर सॉल्युबल है। O2 गैस वाटर में यहाँ लेस सॉल्युबल है, बट O2 गैस इथाइल अल्कोहल में मोर सॉल्युबल है। क्लियर? चलिए बात समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं।